Good morning. Today is Wednesday and we have done 40 question till now. Now we will move to 41 question. So let's start without wasting your precious time. And this is our journey to 100 questions. थोड़ा जुकाम लग गया है पर ठीक है, I will manage. So, first question is, in the human body, which connective tissue is essential for providing structural support? Let's again read. In the human body, एक मिनट मुझे select करने दीजिए. एक second, हाँ. Okay, now we are here. In the human body, which connective tissue is essential for providing structural support to joints and flexibility during physical training? इसका आंसर पहले मैं आपको ऑप्शन कर देता हूँ. एडिपोज टिश्यू का क्या होता है? फैट स्टोर. ठीक है, एलिमिनेशन करके देखते हैं. ठीक है, फैट स्टोर. ब्लड टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू ये भी एक टाइप का. ओएसिस टिश्यू भी क्या होता है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है. कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका काम होता है क्या? इसका काम होता है टू प्रोवाइड हार्ड स्ट्रक्चर एंड मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कार्टिलेज टिश्यू. कार्टिलेज टिश्यू. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 42. इट वाज ये 41वां था. हम ऑलमोस्ट अपनी हाफ जर्नी पे आ चुके हैं. और द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द नर्वस सिस्टम इज. ये बताओ, नर्वस सिस्टम में कॉलन कायमा का क्या काम? कुछ काम नहीं काम. उसके बाद मरस्मेटिक टिश्यू का कुछ काम नहीं काम. डर्मल टिश्यू क्या होता है? ये होता है जो फर्स्ट लेयर. इसको मैं डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, मतलब आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी. मतलब फर्स्ट बॉडी होगा. इसको मैं लिख लेता हूं. डर्मल टिश्यू क्या होता है? आउटर प्रोटेक्टिव 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 लेयर ऑफ प्लांट. ओके, तो ये तीनों क्या हो गए? ऑप्शन प्लांट के हो गए. तो फिर क्या बचा? अपना नर्वस टिश्यू बचा. रिमेंबर, ऑप्शन इतने आसान नहीं आएंगे पर आगे थोड़ी कठिन ऑप्शन है. ठीक है. how does the structure of cardiac muscle how does the structure of cardiac muscle tissue contribute to its role in the heart function during intense physical activity? It voluntary contraction. ये बताओ, voluntary मतलब इच्छुक. अगर तुम इच्छुक इच्छुक तुम अपने दिल को अपनी मर्जी से धड़का सकते हो? पॉसिबल ही नहीं. उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइटेशन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन. अगर स्लो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होगा तो डेड हो. बीपी लो बोलेंगे उसको. तो ये भी कट गया. प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइटेशन ये नहीं हो सकता. इसका आंसर ये होगा इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट. फिजिकल एक्टिविटी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. विच प्लांट इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस टू पैथोजन एंड एक्सटर्नल इन्वेडर रिजेंबलिंग द डिफेंस मैकेनिज्म इन मिलिट्री ट्रेनिंग? डर्मल टिश्यू क्या होगा? लेयर होगी प्लांट की फर्स्ट, जो क्या करेगी? प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू पैथोजन एंड एक्सटर्नल इन्वेडर्स. ठीक है. वेस्कुलर टिश्यू क्या हो गया? जाइलम एंड फोलेम. ठीक है. मरसेमेटिक टिश्यू ग्रोथ. ग्राउंड टिश्यू इंपॉर्टेंट वाले, वो वाले टिश्यू होते हैं जो डर्मल और वेस्कुलर नहीं होते, उन्हें ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं. नॉट डर्मल एंड वेस्कुलर टिश्यू. नॉट वेस्कुलर, नॉट डर्मल. ठीक है, उनको क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू कहते हैं. ठीक है. थोड़ा वेस्कुलर की स्पेलिंग देख लेना. ठीक है. द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्कार ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस इज. टिश्यू अभी हम कितने कर चुके हैं? मुझे थोड़ा सा नंबर लिखने दीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी. 41, 42, 42. ठीक है. नाउ 43,
43, ठीक है, 44, 44, and this is 45. The tissue responsible for the formation of scar tissue is during the healing of process. कभी खोपड़ी फूटती है तो उस पर दाग छूट जाता है ना ठीक होने के बाद, तो वो किस कारण से होता है? वो होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के कारण। फिर उस पर हम नारियल का तेल लगाते हैं तो धीरे धीरे वो दाग खत्म हो जाता है। ब्लड टिश्यू इसका हो नहीं सकता था, मैथमेटिक प्लांट में आता है। नर्वस टिश्यू का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन पहुंचाना ब्रेन टू रिसेप्टर, ठीक है, तो इसका हो जाएगा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन विच इज 46th क्वेश्चन। ठीक है, विच इज 46th क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट रोल डज ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्ले इन यूरिनरी सिस्टम पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फिजिकल एक्सर्शन? जब आपको टॉयलेट लगी रहती है तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा फंक्शन कौन करता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इससे आपको क्या समझ आया? यूरिनरी ब्लैडर से अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा? स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइलिंग ऑफ ब्लैडर। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा यूरिन स्टोर कर सके, आपको उसी टाइम पे ना हो। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का बात पूछा हो तो फिल्ट्रेशन तो ब्लैडर में होता नहीं है, किडनी में होता है। एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट भी किडनी में होता है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, क्या बात कर दी सर आपने यहाँ प्रकार से। लेट्स मूव टू आवर 47th क्वेश्चन। 47th क्वेश्चन, 47th क्वेश्चन। ठीक है, द स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन ऑफ सीव ट्यूब्स इन फॉलम टिश्यू एड्स, क्या हेल्प करता है एडेप्टेशन? सीव ट्यूब का फंक्शन क्या है फुलिम में? सीव ट्यूब का फंक्शन है न्यूट्रिएंट, मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? जाइलम करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? कॉलन कायमा, जो कि हम रिवाइज कर चुके हैं। गैसेस एक्सचेंज कौन करेगा? स्टोमेटा, जो कि क्या कहलाएगा? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन दैट इज 48th क्वेश्चन। ठीक है, 48th क्वेश्चन मुझे इसमें लिखने दीजिए। 48th क्वेश्चन, ठीक है, 48th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक क्रूशियल फॉर मिलिट्री पर्सनल ऑन फील्ड? इसका क्या क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल्स। ये पूछ रहे हैं कौन सी मसल्स होती हैं उसमें ट्रैक में। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में कौन सी होंगी? स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स कहाँ होंगी? मस्कुलर, जहाँ जहाँ पे आपके ट्राइसेप बाइसेप होंगी। कार्डियक मसल्स कहाँ होंगी? कार्डियक मसल्स होंगी हार्ट में। और स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल एक ही नाम होता है। ठीक है, ये टाइप मतलब उनका स्ट्राइटेड बताता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट इज, अब आएगा असली मजा, जो पढ़ाया हुआ वो वाला। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस का? नहीं। ग्रोथ एंड सेल डिवीजन? क्या मालूम। वाटर कंडक्शन? क्या मालूम। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन? मेरे हिसाब से तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये होगा इसका आंसर। ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। मर्समेटिक का फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। मर्समेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी, एपिकल कहाँ? टॉप में। ये कहाँ? कमर पे। कमर से क्या याद रहेगा? कैम्बियम। ठीक है, इंटर कैलोरी कहाँ रहेगी? नॉड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज आवर कौन सा 50th क्वेश्चन। ओके, वी विल राइट इट हियर टॉप में ताकि थोड़ी जगह भी बनी रहे। 50th क्वेश्चन, ठीक है,
How does the stratified squamous epithelium provide protection to body surface akin to armor in military operation? अब ये कैसे, अब ये बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा रखा है, ठीक है। क्या बता रखा है इसमें कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है हमारी स्किन में, वो किस तरीके से काम करता है? सिंगल लेयर ऑफ अरेंजमेंट, मल्टी लेयर ऑफ अरेंजमेंट, प्रेजेंस ऑफ सीलिया, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लिया। सबसे पहली बात, स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है लेयर बाय लेयर। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है। ये हो गया मल्टी लेयर ऑफ सेल। इसमें तो कोई मतलब ऑप्शन को समझाने की बात नहीं बननी चाहिए, पर देखो सिंगल लेयर मतलब एक लेयर वाली, मल्टी लेयर वाली मतलब स्ट्रेटिफाइड। अब प्रेजेंस ऑफ सीलिया मतलब बाल वाले बाल होते हैं हमारी बॉडी पे, तो उसका कोई रिलेशन नहीं है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लिया मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, पर ऐसा पॉसिबल इस वाले में नहीं है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 51। इसे इतना मतलब सजा के नहीं रखा हुआ है, बट इट्स द क्वेश्चन। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, cell membrane, an outermost envelope-like membrane or structure which surround the cell and its organelles. The plasma membrane is a flexible lipid trilayer. ओके, सेकंड ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया है। आई एम रियली सॉरी, इस क्वेश्चन को आप कट कर लीजिए। ओके, किचन ऑफ द सेल, ठीक है, यहाँ से हम 51 शुरू करते हैं। 51, किचन ऑफ द सेल किसे कहेंगे भैया? क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को। The protein and lipid essential for building the cell membrane are manufactured by protein and lipid। कहाँ पर होते हैं? लिपिड कहाँ पर होते हैं? प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन भी यही होते हैं, प्रोटीन इन RER एंड लिपिड इन SER, ठीक है। सिमिलरली गोल्जी apparatus का क्या काम होता है? पैकेजिंग का, एक सेकेंड, पैकेजिंग का काम होता है, ठीक है, इसका पैकेजिंग का काम होता है। और क्या काम होता है? लाइसोसोम फॉर्मेशन का काम होता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सिंथेसिस, ठीक है, एंड मोर। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू, मैंने ये पहले की देवन की मतलब मंडे वाली वीडियो में पूरा बता रखा है कि एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। तो एंडोसाइटोसिस यहाँ पर बता देता हूँ, इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, ये अमीबा हो गया, यहाँ पर फूड मटेरियल हो गया। तो ऐसे दो हाथ आते हैं और ऐसे कवर कर लेते हैं उस फूड को, फिर उसके बाद जो वाली लेयर रहती है वो बंद हो जाती है और यहाँ पर फूड को डाइजेस्ट करना है, ये वैक्यूल की तरह काम करने लग जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एंजाइम्स पड़ते हैं इस पे, ये से डाइजेस्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये डाइजेस्टेड फूड कभी ना कभी तो बाहर निकालेगा, वरना तो सेल के लिए खराब हो जाएगा। तो सिमिलरली जब वो ऐसे वैक्यूल के रूप में इसे बाहर फेंक देता है तो उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्वायर इट्स फूड थ्रू। अब वो खाना कैसे लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। which of the following cell organelles is absent in animal cell and are present in plant cell? एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था ये? 51, 52, 52, 53, 53, 53, and this is 54, 54. Okay, which of the following cell organelles is absent in animal cell and present in plant cell? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल वॉल सोचना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म मेन चीज है यार, वैक्यूल तो दोनों में दिखाया था मैंने आपके साथ, फोटो के साथ दिखाया था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है और क्या प्रोवाइड करती है उन्हें? ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में
रप्चर होने से इन्हें बचाती है, रप्चर होने से बचाती है, तो रप्चर होने से बचाती है, रप्चर होने से बचाती है, होने से बचाती है, बचाती है, ठीक है। हिंदी में भी लिख दिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन में होती है। उन फूड्स को क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। इसके पास अपना डीएनए होता है, डीएनए प्लस राइबोसोम होता है ना, और एक ऐसी प्लास्टिड भी होता है, ठीक है। डीएनए प्लस राइबोसोम, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, 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 ओके, नॉट फाउंड इन सेल वॉल, ठीक है। साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन, सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं होती है? पहले ये बताओ। बैक्टीरिया में कौन सा होता है? पेप्टिडो, पेप्टिडो ग्लाइकेन। प्लांट्स में किस चीज की होती है? सेलुलोज, 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 ओके, सेलुलोज। फंगाई में किस चीज की होती है? काइटिन या फिर चिटिन की, ठीक है, इस चिटिन में बोलते हैं कुछ लोग। और ह्यूमंस में किस चीज की सेल वॉल होती है? अबे गधो, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, तो ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होती है। इतना इजी इजी क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गोल्जी बॉडीज? गोल्जी बॉडीज का क्या? इट इज अ सैक लाइक ऑर्गेनस, इट लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल्स थ्रू आउट द सेल। तो ऑल ऑफ द अबव। अब ये ट्रांसपोर्टिंग आप बोलोगे तो ट्रांसपोर्टिंग तो ईआर करता है, पर पैकेजिंग मटेरियल ईआर प्लस कॉल्जी करता है, ठीक है। ईआर प्लस कॉल्जी करता है, तो दोनों एक दूसरे के हेल्पिंग पार्टनर है, ठीक है। तो ईआर गॉल्जी दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर ऑल द अबव। एसईआर डिफर फ्रॉम आरईआर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल ऑन सरफेस, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन सरफेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई इतनी बार बढ़ा चुका है यार, आई थिंक ये डिस्कस करने की बात नहीं हुई है। एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन सरफेस। अभी एक और बार एसईआर का डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। एसईआर ऐसे, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इनके सरफेस पे, जिसके सरफेस पे ऐसे राइबोसोम अटैच होते हैं उनको बोलते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसईआर हो जाएगा। सिमिलरली जिनके सरफेस पे ऐसे टच नहीं होते, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, ठीक है, smooth endoplasmic reticulum. Okay, let's move to the another question, which is of how much, कितने का है मतलब 55, जो कि कौन सा है? 55। प्लीज यार डोंट जज माई राइटिंग, आई एम ट्राइंग, मुझे इसमें लिखना नहीं आ रहा है, पर देखो पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, आई विल ट्राई एंड ट्राई, ठीक है। इट्स 54, 55, 56, 57, 57 and 58। The colorless plastid are called, कलरलेस प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। द एंड देयर मेन फंक्शन इज, क्या होता है इनका मेन फंक्शन? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। ऐसी राइटिंग ठीक है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लोरोप्लास्ट को कौन से होते हैं? जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट रेस्पिरेशन नहीं, क्रोमोप्लास्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट नहीं। तो ऐसे हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका प्रिय चीज, पी वाई क्यू। पी वाई क्यू वो कौन सा वाला था? 57 एंड दिस इज 58, नाउ टू 59, now to its 59। which one of the following plastic store starch, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स? पूरा पढ़ा रखा है आपको, एक बार, एक बार बस प्लीज एक बार मेरी वाली वीडियो देख लो। कौन सी?
सेल वाली जो कि 58 मिनट की है, उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट क्या करता है भैया? अब जरूरी थोड़ी है कि देखो जैसे एप्पल का कलर हुआ तो वो रेड कलर भी होता है, तो ये बाकी कलर को स्टोर करने के ना स्टोर करता है, जैसे येलो, रेड, और भी होते हैं जैसे ग्रीन वगैरह। ग्रीन में तो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो तब के लिए होता है अदर कलर्स, ठीक है, अदर कलर्स, तो उसे क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? दोबारा पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के लिए इनमें से कौन सा? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की बनती है? यस, नो, सेलुलोज की तो क्या बनती है? सेल वॉल बनती है। सेल वॉल भी कहाँ बनती है? प्लांट में बनती है, सेल वॉल इन प्लांट, ठीक है। और यहां पर क्या पूछा है? सेल मेम्ब्रेन, इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंस। परमिएबल है ये? नो, इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मैनी मटीरियल्स। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो सर रेस्पिरेशन कैसे होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट इज फ्लेक्सिबल एंड एनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मैनी मटीरियल्स। ओके, ओके, लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन। अभी कितना हो गया? 59, 60, ओके, 60, 60, ओके, 60। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल? यहाँ पर लिविंग लिखा होता है, ठीक है, लिविंग, लिविंग सेल, ठीक है। तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल? ऐसा इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमेशा लिविंग सेल में प्रेजेंट नहीं रहता? सेल वॉल भी रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहता है, साइटोप्लाज्म भी रहता है, जेनेटिक मटेरियल, फिर क्या? इसका आंसर हो जाएगा सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल की, तो इसके बाद कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? सही में सही बोलो यार, ठीक है, तो सेल वॉल इसका आंसर हो जाएगा। विच ठीक है, अब आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।